हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर के प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में आज हम नॉलेज आपको देंगे जूलॉजी और बॉटनी। क्लास 11 के लिए बॉटनी, क्लास 12 के लिए जूलॉजी। तो बेटे, आप मेरे चैनल पे न्यू है या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। समझिए, देखो, कृषि, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान प्रयोगात्मक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जूलॉजी की। तो जूलॉजी का जो प्रैक्टिकल है वो 50 नंबर का है। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। इसमें हम दो बिंदुओं पे बात करेंगे। फर्स्ट बिंदु है आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन, दूसरा है बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन। समझो, पहला है भाई आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन। ये कितने मार्क्स का है? ये 25 मार्क्स का होता है। ये देखिए दे रखा है 25 मार्क्स। तो इसके लिए 25 मार्क्स, और बाह्य परीक्षक द्वारा जो मूल्यांकन होगा उसके लिए भी 25 मार्क्स। 25 और 25 कितने हो जाएंगे? आपके 50 मार्क्स हो जाएंगे। तो बेटा, जो आंतरिक परीक्षक है ये विद्यालय द्वारा लिया जाता है। कॉलेज में जो सब्जेक्ट टीचर होता है वो देता है 25 मार्क्स। ये 25 मार्क्स उसके हाथ में होते हैं। इसके बाद बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन, ये इसके लिए भी 25 मार्क्स। इसके लिए एग्जामिनर आता है बाहर से, वो एग्जामिनर इस प्रैक्टिकल को लेता है। ये 25 मार्क्स उसके हाथ में होते हैं। ठीक है। तो जो आंतरिक परीक्षण है इसमें देखिए फर्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है प्रोजेक्ट कार्य। जो प्रोजेक्ट कार्य है वो कितने का? 8 मार्क्स का। अब आपको करना क्या है? देखिए, एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। इस प्रकार से एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। आपको करना क्या है? चलिए, ये फ्रंट पेज में निकालता हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप कॉलेज का नाम डालोगे। क्या डालोगे? कॉलेज का नाम, जो भी हो, एड्रेस डाल देना कॉलेज का। इसके बाद सब्जेक्ट, देखिए जूलॉजी प्रोजेक्ट है, जूलॉजी प्रोजेक्ट। इसके बाद क्लास डालोगे, क्लास 12 AG। रोल नंबर आपको देना है। इसके बाद टॉपिक्स, कि इस प्रोजेक्ट में आपने कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो तैयार किए हैं। पहला इसमें कृषि फसलों को क्षति पहुंचाने वाले कीट, दूसरा है कुतरने वाले स्तनियों के मुखांगों का अध्ययन, तीसरा टॉपिक्स है वो है कीट मुखांगों का अध्ययन। ये टॉपिक्स आप लिखना है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, फिलहाल जो स्टूडेंट ने लिखे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबमिटेड टू का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट है उसका नाम क्या है, कौन सबमिट कर रहा है इस प्रोजेक्ट फाइल के लिए। तो सबमिट टू में अपना स्टूडेंट नेम और सबमिट बाय, कौन सब्जेक्ट टीचर है उस सर के आप क्या लिखोगे? सर का नाम लिखोगे। इसके बाद इस पेज को आप ये इस टाइप की फाइल लेनी है। इस फाइल में आपको इस प्रकार से लगा देना है। चलिए देखिए, इस प्रकार से आप लगा दोगे इसमें, और इसके बाद जो भी 3 टॉपिक्स लिखोगे वो 3 टॉपिक्स भी इस पेज के पीछे लगा दोगे। तो इस प्रकार से ये फाइल आपकी बनके तैयार हो जाएगी। 3 टॉपिक्स जो भी लिखोगे ये टॉपिक्स इस पेज के पीछे आप लगा दोगे तो ये फाइल आपकी बनके तैयार हो जाएगी, प्रोजेक्ट फाइल। इसके बेटा 8 मार्क्स है। चलिए, ये देखिए 8 मार्क्स आपके तैयार हुए। अगर कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाता है तो ये 8 मार्क्स आपके बेकार हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है अभ्यास पुस्तिका। तो अभ्यास पुस्तिका में आपको क्या करना है बेटे? यहाँ पे आपको एक तैयार करनी है फाइल। क्या तैयार करनी है? फाइल। देखिए, ये गत्ते वाली फाइल है। ये गत्ते वाली फाइल ही तैयार करनी होती है आपको। ऐसा नहीं है, कभी कोई बच्चे क्या कर देते हैं कि बेटे इस रजिस्टर को बना लेते हैं। ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर जूलॉजी और बॉटनी में नहीं चलता है। रजिस्टर चलता है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो ये रजिस्टर ना बनाएं। इसके लिए मैं सलाह देता हूँ कि आपको ये गत्ते वाली फाइल है वो आपको ये बनानी पड़ेगी। ठीक। अब इसके अंतर्गत क्या है? चलिए, ये है देखिए आपकी इंडेक्स में आप यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं, जितने भी प्रैक्टिकल किए हैं, उन सारे प्रैक्टिकलों की सीरियल से आप क्या लिखोगे? नाम लिखोगे। ठीक। इसके बाद डेट दे रखी है तो डेट डालोगे कि कौन सा प्रैक्टिकल किस डेट में हुआ है। इसके बाद आप जो सब्जेक्ट टीचर है उससे आप इस फाइल को चेक करवा लोगे। जब इस फाइल को चेक करवा लोगे तो आप अच्छे से इस फाइल को चेक करवा के रख लीजिए। ठीक है। इसके बाद 2 फाइलें आपके पास हो गई, एक ये वाली फाइल, दूसरी प्रोजेक्ट फाइल। तीसरी बात आप बात करेंगे किसकी? चार्ट की। तो एक आपको चार्ट तैयार करना है। चार्ट पे चाहे तो आप अमीबा बना सकते हैं। अमीबा के साथ साथ में अमीबा नहीं बनाना तो रेशम कीट की लाइफ साइकिल बना लीजिए। रेशम कीट की लाइफ साइकिल नहीं बनानी तो आप मधुमक्खी की लाइफ साइकिल बना लीजिए। वो भी नहीं बनानी तो आप सबसे बढ़िया है डीएनए का सचित्र वर्णन भी बना कर लीजिए, डीएनए का मॉडल बना लीजिए। जो भी टॉपिक आप चार्ट पे ले जा रहे हो उस टॉपिक के बारे में अच्छे से अध्ययन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जामिनर, तो उस टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करके जाइए। जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आता है उसी टॉपिक का आप डायग्राम उस चार्ट पे बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है मौखिक एवं सत्रीय कार्य, ये 7 नंबर का
तो टोटल कुल मिला के आपके ये 25 मार्क्स हो गए। ये किसके हाथ में है? जो सब्जेक्ट टीचर है, इस सब्जेक्ट टीचर के हाथ में होते हैं 25 मार्क्स। अब हम बात करेंगे भाई महापरीक्षक, जो एग्जामिनर आएगा वो क्या करेगा। तो वो ये इन 25 मार्क्स पे काम करेगा। कौन से 25 मार्क्स हैं? पहला क्वेश्चन है जंतु एवं वनस्पतियों की पहचान, ये 7 नंबर का है। दूसरा है दिए गए पदार्थों का सूक्ष्म विवेचन, तो ये 5 नंबर का। और तीसरा जो टॉपिक है वो सूक्ष्मदर्शी स्लाइड की पहचान, ये 7 नंबर की। और नेक्स्ट है मौखिक यानी वाइवा, ये कितना है? 6 अंक का। टोटल मिला के 25। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए बेटे समझिए आगे। देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन है जंतु एवं वनस्पतियों की पहचान, ये कितने नंबर का है? 7 मार्क्स का। तो ये स्पोर्टिंग है। स्पोर्टिंग में आपको अमीबा दे सकता है, केचुआ, कबूतर, काकरोच, रेशम कीट, खरगोश, गिलहरी, ये 7 दे सकता है। 7 ना दे, अब वो उसके हाथ में है कि वो एक क्वेश्चन को 1 नंबर दे रहा है या एक को 2 अंक दे रहा है। 2 अंक दे रहा है तो वो अपने हिसाब से क्वेश्चन देगा आपको, और 1 अंक दे रहा है तो कम से कम 7 क्वेश्चन तो आपको देगा। ये स्पोर्टिंग होती है। ये टेबल्स पे रख देगा वो, जहां तक ये स्पेस देके रख देगा, और आपको क्या करना है इसमें तो पहचानना है। पहचान के आपको सिर्फ और सिर्फ लक्षण लिखने होते हैं। डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बना दो, वरना लक्षण लिख दो, 3-4 लक्षण लिख दो, 1 नंबर काफी है। तो इस प्रकार से ये 7 अंक इस चीज के मिल जाएंगे। सेकंड है दिए गए पदार्थों का सूक्ष्म विवेचन, ये भाई 5 अंक का है। दिए गए पदार्थों का सूक्ष्म विवेचन 5 अंक का। तो इसमें आपको दे सकता है कि रेशम कीट का जीवन चक्र आपसे कुक बोल सकता है, मधुमक्खी का जीवन चक्र भी बोल सकता है। अगर ये 2.5 अंक के अगर 2 क्वेश्चन पुटअप करेगा तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर एक क्वेश्चन 5 अंक का करवाएगा तो एक ही लाइफ साइकिल देगा। ठीक। थर्ड क्वेश्चन सूक्ष्मदर्शी स्लाइड की पहचान। तो सूक्ष्मदर्शी स्लाइड की पहचान आपसे को तैयार करनी है। आपको दे सकता है कि खरगोश के फेफड़े की अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन कीजिए। खरगोश की फेफड़े की अनुप्रस्थ जो काट है उसकी स्लाइड तैयार करवा सकता है आपसे। तो एक स्लाइड ये हो गई। दूसरी है खरगोश के अमाशय के कॉर्डियक भाग की, खरगोश के अमाशय की कॉर्डियक भाग की भी स्लाइड आपसे तैयार करवा सकता है। अगर 2 स्लाइडें तैयार करवाएगा तो आपकी 3.5 नंबर की हो जाएंगे 2, और 1 स्लाइड तैयार करवाएगा तो ये 7 मार्क्स की हो जाएगी। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है मौखिक। तो मौखिक में होता है वाइवा, जो वाइवा पूछेगा वो भी आपका 6 अंक का। इस प्रकार से ये 25 मार्क्स है वो एग्जाम देता है, और 25 मार्क्स है वो आपको सब्जेक्ट टीचर देता है। तो ये 50 मार्क्स का कुल मिला के आपका प्रैक्टिकल हो गया। अब हम बात करेंगे क्लास 11 वालों के लिए बॉटनी के प्रैक्टिकल की। चलिए बेटे आगे समझिए। अब हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर वालों के लिए बॉटनी की। सब्जेक्ट क्या है? बॉटनी। बॉटनी में 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। 50 मार्क्स में 2 बिंदुओं पे बात होती है। पहला बिंदु है आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन। ये आंतरिक जो परीक्षक द्वारा मूल्यांकन है ये सब्जेक्ट टीचर के हाथ में होता है। सब्जेक्ट टीचर के हाथ में होता है, ये 25 मार्क्स आपको देना। दूसरा है बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन। तो ये बाह्य परीक्षक द्वारा जो मूल्यांकन होता है जो 25 मार्क्स का है, ये बाहर से एग्जामिनर आता है, वो एग्जामिनर देगा 25 मार्क्स। तो 25 + 25 बराबर कितना हो गया? 50। तो चलिए पहले पॉइंट है इसमें आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन, अभ्यास पुस्तक का 8 अंक। तो इस प्रकार से कुछ आपको बेटे फाइल बनानी पड़ेगी। ये फाइल जो मैंने अभी आपको दिखाई थी यही फाइल है। इस तरह से आपको फाइल बनानी है, गत्ते वाली फाइल बनानी है और डायग्राम बनाने हैं। इंडेक्स में आपको लिखना है, जो भी सब्जेक्ट टीचर जो भी प्रैक्टिकल कराएगा वो आपको पता है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल कराए जाते हैं और किस तरीके से डेट भरवाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे सिग्नेचर करके चेक कर देता है टीचर। ठीक, तो ये फाइल बना के आपकी तैयार हो गई। इसके बाद साथ साथ में क्या है, एक है प्रोजेक्ट फाइल। ये आपको प्रोजेक्ट फाइल कितने मार्क्स की बेटे? 7 मार्क्स की। तो 7 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट फाइल के भी होते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। एक कवर, कंप्यूटर से कवर पेज निकालवाना है आपको। कॉलेज का नेम है, कॉलेज का एड्रेस है, सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट आपका है सब्जेक्ट नेम लिखोगे, क्लास लिखोगे, रोल नंबर और टॉपिक्स, सबमिटेड टू और सबमिटेड बाई। सबमिटेड टू में अपना नाम, सबमिटेड बाई में सब्जेक्ट टीचर का नाम। जो भी 3-4 टॉपिक जो भी प्रोजेक्ट के बनाओ वो इस वाली फाइल में आपको इस तरीके से लगाने हैं। और वो पेज जो भी आप 3-4 प्रोजेक्ट जो तैयार कर रहे हो वो पीछे लगा लेना। इस तरीके से आपकी प्रोजेक्ट जो फाइल है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो ये 7 मार्क्स की थी। ठीक है, इसके बाद वनस्पति कार्य का परीक्षण। हाँ, और एक आपको चार्ट बना के भी तैयार करना है। चार्ट में आपको वो बनाना है जिस टॉपिक को आपको अच्छे से आता है। आप अमीबा बनाना चाहो अमीबा बना लो, एक्स वाई जेड जो भी आप बनाना चाहो वो बना सकते हो, लेकिन उसके बारे में अच्छे से आपको याद होना चाहिए। तो 3 चीज़ें हो गई आपके पास। 3 चीज़ें कौन कौन सी हो गई? एक देखिए ये प्रोजेक्ट, ये वाली फाइल है, दूसरी प्रोजेक्ट फाइल है, तीसरा चार्ट। ये 3 चीज़ें बना के आप तैयार रखिए। प्रैक्टिकल की डेट
3 से 12 फर्स्ट चरण शुरुआत हो चुका है। तो आप समझिए इस प्रकार से ये 25 जो मार्क्स होते हैं वो आपके सब्जेक्ट टीचर के हाथ में होते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे महापरीक्षक में। पहला है वस्तु पहचान, दूसरा है मौखिकी, तीसरा है किन्हीं एक फूल तथा पौधे की पहचान, चौथा है जड़ों के अनुप्रस्थ काट एवं स्लाइड। अब जब आपको एक कॉपी मिलेगी, कॉपी में लिखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, तो कॉपी के जो पहला वाला पेज है सबसे ऊपर, कॉपी को खोलना नहीं है, बंदी कॉपी पे जो पहला वाला पेज है जहाँ पे आप अपने नाम की एंट्री करते हो, उस पर ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी। ये टेबल आपको इस तरीके से बनानी पड़ेगी, इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा क्रम संख्या, ये हो गई क्रम संख्या 1 2 3 4, और इसके बाद ये हो गया आपके टॉपिक्स, टॉपिक्स के बाद ये हो जाएंगे आपके मार्क्स कि भाई कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है। इस प्रकार से पहले पेज पे आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि इनमें क्या क्या हम लिखेंगे, लिखने को हमें क्या क्या मिल सकता है, उसके बारे में बेटा आगे चर्चा करेंगे। चलिए समझिए, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पॉइंट में वस्तु पहचान। वस्तु पहचान 7 नंबर के क्वेश्चन है, स्पोर्टिंग है ये 7 नंबर की। तो आपसे 7 नंबर में अगर एक क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर में, तो 7 क्वेश्चन 7 नंबर में स्पोर्टिंग होती है। ये आपने प्रैक्टिकल करा होगा तो आपको पता चल गया होगा। ये टेबल्स होती हैं और इस टेबल्स पे स्पोर्टिंग होती है। कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी प्रैक्टिकल का जो भी होता है वो इस टेबल पे रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे रख दिया मटर की पत्ती रख दी, या आगे रख दिया सेब का कुछ रख दिया भाग। तो इस प्रकार से ये 7 टेबल लगी होंगी, 7 टेबल पे एक एक स्पेसिमेन रखा होगा। फिर आपको मौका मिलेगा कि स्पोर्टिंग करने का। फिर आपको क्या काम करना है, आपको पहचान के इस पे रखा गया है, इस टेबल पे स्पेसिमेन है कौन सा, उसे पहचानना है। उस पहचानने के बाद उसके लक्षण लिखने होते हैं, 4 से 5 है, जो भी जितने भी लक्षण याद हो वो आप लिख सकते हो। उसका अगर शेप यानी आकृति बनाने चाहते हो, चित्र बनाना चाहते हो तो आप चित्र भी बना सकते हो, और लक्षण लिखने होते हैं तो आप इसके लक्षण लिख सकते हो। अगर एक क्वेश्चन वो पूछता है 1 नंबर का, तो 7 क्वेश्चन इससे बनेंगे, क्योंकि वस्तु पहचान है वो 7 मार्क्स का है। अगर वो पूछता है 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो मार्क्स बढ़ जाएगा। 2 मार्क्स का पूछेगा तो 2 चौक 8, 4 क्वेश्चन लगभग पूछ लेगा अंदाज से, ठीक है। तो इसमें से कम भी हो सकते हैं। तो 7 नंबर तो आपको वस्तु पहचान हो गई, स्पोर्टिंग हो गई। दूसरा आपसे क्या पूछेगा भाई, मौखिक यानी जो बायबा लेगा वो आपका कितने का होगा, 8 मार्क्स का। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है किन्हीं एक फूल तथा पौधे की पहचान। तो बेटा ये 5 अंक का मार्क्स है, इसमें एक ही जहां तक पूछेगा आपसे। अगर 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है 2 भी पूछ ले, लेकिन ज्यादा चांस एक के रहेंगे। तो किन्हीं एक फूल तथा पौधे की पहचान, तो इसमें आपको दे दिया जैसे मकोई का पौधा, कोई भी एक मकोई का पौधा मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, ये फैमिली है, क्या है, फैमिली है, कुल है। किन्हीं एक फूल तथा पौधे की पहचान, ये मकोई का पौधा आपको दे दिया, तो आपको इसमें क्या लिखना है भाई, पूरा लिखना है, पूरे फैमिली। पुष्पीय लक्षण जितने भी हैं वो सब कुछ लिखना है, पुष्प सूत्र भी बनाना है और पुष्प आरेख भी बनाना है, ठीक। पुष्पीय लक्षण सारे लिखने हैं। तो ये हो गया आपका 5 मार्क्स का। अब चलते हैं भाई जड़ों की अनुप्रस्थ काट एवं रंगीन स्लाइड, ये चौथा क्वेश्चन है। तो चौथे क्वेश्चन में देखो जड़ की बात कर रहा है। अब मैं अगर आपसे कहूं, वो आपको दे सकता है द्विबीजपत्री जड़। द्विबीजपत्री जड़ की बात करूं तो वो आपको उससे कैसे कह सकता है कि भाई जड़ की अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन कीजिए। जड़ की, द्विबीजपत्री की बात कर रहा हूं, जड़ की अनुप्रस्थ काट। तो आप दो बीजपत्री में आप चने की जड़ की अनुप्रस्थ काट आराम से दिखाना, किसकी, चने की। तो ये डायग्राम बनाना है पूरा, इसका स्लाइड तैयार करनी होती है, अनुप्रस्थ काट है। तो अनुप्रस्थ काट यानी प्रैक्टिकल ही है ना, तो प्रैक्टिकल आपको अच्छे से करना है इसका, और उसके क्या लिखनी है, लक्षण लिखने हैं। नेक्स्ट है दूसरा, अगर यहाँ पे द्विबीजपत्री जड़ की ना पूछे तो वो क्या पूछ सकता है, वो आपसे एक बीजपत्री जड़ की भी पूछ सकता है, एक बीजपत्री जड़। तो एक बीजपत्री जड़ में आप किसका करोगे प्रैक्टिकल, इसमें करोगे आप मक्का का, एक बीजपत्री में हो जाएगा मक्का का। इसका एक्सपेरिमेंट आपको करना है, इसकी स्लाइड तैयार करनी है। स्लाइड तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, इसके लक्षण भी कॉपी में लिखना है, यानी डायग्राम और इसके जो भी लक्षण दिखाई देंगे वो लक्षण। तो ये पूरा आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, क्लास 11 एग्रीकल्चर बॉटनी का। क्लियर। तो बेटा ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो जल्दी से जल्दी अपने कॉलेज से संपर्क करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल की डेट लगभग आने वाली है। तो कॉलेज में जाते रहिए और सब्जेक्ट टीचर से बात करते रहिए।
चलिए बेटे, इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।